प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत इसका प्रथम भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़े थे। संक्षेप में कहिए, आपको फिर से याद दिला दें। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात एक होने का बोध होना। अब हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। संज्ञा का जो दूसरा भेद है वह है जातिवाचक संज्ञा। दूसरे पार्ट में जातिवाचक संज्ञा, पुनः सुन लीजिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक तीन है, जिसमें से आपका व्यक्तिवाचक पिछले वीडियो में पढ़ा गया है। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा भी विचारणीय है। प्यारे बच्चों, गौर समझिएगा। आपका टॉपिक है जातिवाचक। जाति, बहुत सारी जातियां हैं समाज में, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? भाषा, व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत जाति माने कोई धर्म संप्रदाय नहीं। जाति का अर्थ है उसका पूरा का पूरा समूह। जाति माने यहां समूह, जहां एक से अधिक होने का बोध हो। जहां एक से अधिक होने का बोध, एक से अधिक होने का बोध। व्यक्तिवाचक में पढ़े थे आप, एक होने का बोध होना व्यक्तिवाचक में, और यहां क्या कह दिया गया? एक से अधिक होने का बोध होना। तो जाति माने समूह, पूरा का पूरा समूह जो है वर्णित होगा, उसके अंतर्गत आएगा, तो वही जाना जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अब यहीं से आप परिभाषा बना लीजिए, वैसे ही फिर बन जाएगा। संज्ञा के जिस शब्द से, ये आप पढ़ रहे हैं परिभाषा। संज्ञा के जिस शब्द से, जिस शब्द से उसके एक से अधिक, एक से अधिक होने का बोध हो। एक से अधिक होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब जातिवाचक पढ़ा आपने, अर्थ समझा, उसके आधार पर आपने क्या बनाया? परिभाषा। परिभाषा आप भी बना सकते हो, दूसरी बना सकते हो। परिभाषा में हमेशा वही शब्द रखे जाएं जो न हटें और न जो है जोड़े जाएं। हट रहा है तब भी गड़बड़ है, और अगर जुड़ रहा है तब भी गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं जो है संज्ञा प्रकरण में परिभाषा बहुत सिंपल, बहुत दुरुस्त होना चाहिए। तो यहाँ इसके आधार पर हम क्या बनाए? परिभाषा बना दिए। संज्ञा के जिस शब्द से, पहले हम संज्ञा की पहचान करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर भेद प्रभेद की ओर आते हैं। तो संज्ञा के जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का बोध हो। पहले वाली संज्ञा में क्या पढ़े थे? एक पढ़े थे, और अब यहां क्या पढ़ रहे हैं? एक से अधिक होने का बोध। एक से अधिक, और जहां एक से अधिक हो जाएगा क्या होगा? पूरा का पूरा वह समूह बन जाएगा, बड़ा रूप बन जाएगा, बड़ा आकार बन जाएगा, बहुतायत का बोध हो जाएगा। तो केवल आपको देखना क्या है? एक है या एक से अधिक है। तो यहां हम पढ़ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। इसमें जो है अधिकता का बोध होगा, एक होने का बोध बिल्कुल नहीं होगा, ये दिमाग में रख लीजिए। तो संज्ञा के जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण, अब आप चलिए, पिछले टॉपिक में हमने नाम लिया था गंगा नदी। अब जो है यहां क्या कर दिए हम? केवल नदी। नदी में किसी का नाम नहीं लिए, बहुत सारी नदियां हैं, गोदावरी, ताप्ती, यमुना, रावी आदि। तो क्या लिए? नदी। दूसरा उदाहरण पर्वत।
बहुत सारे पर्वत हैं, किसी का नाम लिए। तीसरा उदाहरण शहर, बहुत सारे शहर हैं। चौथा उदाहरण पेंसिल, बहुत सारी पेंसिल हैं। विद्यालय, किसी विद्यालय का नाम नहीं लिए हम। फिर आगे विद्यालय के बाद आप जो है कोई भी जिसमें नाम ना आए, जैसे आपका हाथी, बहुत सारी हाथियां हैं, समूह का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों से क्या हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है। मनुष्य भी आ गया, नहीं लिखा गया अभी। मनुष्य, किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति का हम नाम नहीं लिए। नाम लिए होते तो क्या होता, एक होता, और नाम नहीं लिए तो क्या हो रहा है, यहाँ समूह का बोध हो रहा है, अधिक होने का बोध हो रहा है। उदाहरण के तौर पर नदी, पर्वत, शहर, पेंसिल, विद्यालय, हाथी, मनुष्य, ये सब बहुतायत होने का बोध करा रहे हैं। पार्टिकुलर किसी का नाम ही हम नहीं लिए, नाम लेते तो वो एक बन जाता। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि यह क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा में आएगा। प्यारे बच्चों, समझ में आया? पुनः सुन लीजिए। जातिवाचक, जाति माने धर्म संप्रदाय नहीं, जाति माने एक से अधिक होना, पूरा का पूरा वर्ग, समुदाय, समूह का बोध होना। तो संज्ञा के जिस शब्द से किसी एक से अधिक होने का बोध होता है, वहां होता है जातिवाचक संज्ञा। और कोई भी आप नाम ले सकते हो, लेकिन ध्यान में यह रहे कि पार्टिकुलर आप नाम मत लीजिएगा। नहीं, आप नाम ले लीजिए जवाहर नवोदय विद्यालय, फिर गड़बड़ है। केवल विद्यालय, गंगा नदी, गड़बड़ है। केवल आप नदी रख सकते हो। तो कहीं भी कोई भी आपको नाम रखना है तो पार्टिकुलर नाम छोड़ दीजिए। यह सब का सब किस में आएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अब आगे, इतना आप समझ गए। जातिवाचक संज्ञा के भी कितने भेद हैं, दो भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद, दो भेद हैं। एक जो है आपका समूहवाचक और दूसरा आपका बनेगा द्रव्यवाचक। चलिए उसको भी आप समझ लीजिए, इसको हम रफ कर देते हैं। पहला आपका बनेगा समूहवाचक और दूसरा आपका बनेगा जो है द्रव्यवाचक। ऊपर साफ साफ लिखा गया यहां दो भेद। दो भेद में पहला भेद आपका समूहवाचक। अब परिभाषा हम नहीं लिखेंगे, आप वैसे ही सुन लीजिए। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जहां ऐसे पार्टिकुलर शब्द रख दिए जाएं जो अपने आप समूह का बोध कराते हैं। पुनः सुन लीजिए। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जहां ऐसे शब्द रख दिए जाएं जो पार्टिकुलर समूह का बोध अपने आप कराते हैं, वे कहलाते हैं आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब ध्यान दीजिएगा, खोजने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपका आ जाएगा। क्या आएगा, सबसे पहला आपका उदाहरण जो है कक्षा। क्या किसी एक बच्चे से कक्षा संभव है, बहुतेरे बच्चा है। तो कक्षा जब भी पार्टिकुलर नाम होगा, भले वो पार्टिकुलर एक है कक्षा, लेकिन कक्षा में समूह का चूंकि बोध होता है, इसलिए कक्षा जो है वो समूहवाचक। दूसरा उदाहरण जनता। एक व्यक्ति को जनता कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो जनता वह एक से अधिक है, ज्यादा है, तो जनता पार्टिकुलर एक शब्द है, लेकिन वहां समूह का बोध हो रहा है। तीसरा उदाहरण भीड़। चौथा उदाहरण सेना। देखने में आपको एक लग रहा है, लेकिन यहां अधिकता का बोध है, समूह का बोध है, इसलिए यह सब किसमें आएगा, समूहवाचक संज्ञा में आएगा। जातिवाचक का पहला पार्ट है समूहवाचक संज्ञा। परिभाषा यहां बोर्ड पर नहीं लिखी हुई है, परिभाषा पुनः एक बार सुन लीजिए। समूहवाचक संज्ञा अंतर्गत जहां उसके अधिकता होने का बोध हो, समूह होने का बोध हो, उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर यहां 4 लिखे हैं, और भी हो सकते हैं। ये आपका था पहला समूहवाचक संज्ञा। समझ में आया? सेकेंड पार्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है
वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। सेकंड पार्ट में द्रव्यवाचक संज्ञा क्या पढ़ रहे हैं? जातिवाचक संज्ञा के दोनों भेद पढ़ रहे हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, यहां एक चीज और समझ लीजिए। द्रव्य वास्तविक स्थिति मालूम रहे, द्रव्य माने रुपया पैसा, लेकिन चूंकि हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, द्रव्य मतलब केवल रुपया पैसा ही नहीं है। फिर क्या है? पहले परिभाषा सुन लीजिए, फिर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में जातिवाचक संज्ञा के जिस रूप से उसके धारिता संबंधी, नापतौल संबंधी, बहुमूल्य संबंधी, सोना चांदी द्रव्य संबंधी होने का बोध होता है, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। पुनः सुन लीजिए, जो कहीं ना कहीं विशेष पैसा जहां लगता है या मिलता है, जैसे सोना चांदी द्रव्य, धारिता संबंधी, धारिता में तेल घी आदि सब आएगा। ये सब किसमें आएगा? वह द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आएगा। तो द्रव्य रुपया पैसा होता है, लेकिन इसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात मणि माणिक्य तेल घी आदि सब कुछ आएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में। उदाहरण में अभी जो बताया गया, सोना चांदी मणि माणिक्य, क्योंकि ये सब बहुत कीमती होते हैं, और कीमती होते हैं तब किस में आएंगे? ये द्रव्य में ही आएंगे। अब फिर आगे तेल घी, तेल है, घी है, धारिता संबंधी। धारिता आप समझते हो, नापते समय जहां धार बने, सब जो है वह सब आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आएंगे। तो द्रव्य जो है जहां रुपया पैसा हीरा जवाहरात, पैसों की अधिकता, या पैसों से ही जहां खरीदा जाए बेचा जाए, वह सब जो है किसमें आएगा? द्रव्यवाचक में ही आएगा। तो ये सभी उदाहरण किसके हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका सेकंड टॉपिक, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दोनों भेद, समूहवाचक, दूसरा द्रव्यवाचक। समूहवाचक में जहां पूरा का पूरा झुंड का बोध हो, समूह का बोध हो, उदाहरण के तौर पर जनता, बादल, भीड़, कक्षा आदि। द्रव्य में सोना चांदी मणि माणिक्य हीरा जवाहरात पन्ना घी तेल आदि। तो ये था बेटा आपका जातिवाचक संज्ञा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी बेहतर समझ में आया होगा। तो चलिए, एक पार्ट बचा हुआ है, एक पार्ट फिर अगले प्रकरण में पढ़ेंगे, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा।